फिर से आपके पास आता हूं, मैं 1 मिनट रोकना चाहता हूं आपको। उनका एक मतलब यह भी हो सकता है राहुल गांधी का, कि आपने 90% जो है या 60% आपका जो पूल है, यानी जो जीन पूल है, यानी हम सारे लोग जो रहते हैं उसमें से 60% वो जिनकी संख्या ज्यादा है, वो पूल आपने टैप ही नहीं किया है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका मुख्य धारा में नहीं आया। तो और वो मुख्य धारा में आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं पक्षधर हूं कि चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे जहां हो, लेकिन मुख्य धारा में आए। लेकिन सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जब यह कहता है कि आप बसोर जैसे जातियों को भी अपने अंदर लाएं, तो क्या गुनाह करता है, क्या गलत कहता है, क्या गलत बोलता है? नाउ आंसर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं साहब को बता दूं कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष ही दलित हैं। उनके ओबीसी हैं, उनके प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो मतलब हर आदमी यही कहेगा। तो सवाल यह है कि इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, तो दिक्कत क्या है, मैं यही जानना चाहता हूं। अभी जो साहब जो आपने पैनलिस्ट बुलाए हैं ना पंडित जी, मैं उनके लिए बता रही हूँ, उनकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ कि हमारी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले देख ले। वो कह रहे हैं ना लिस्ट उठाकर देखिए, हमारे में तो खूब सारे। कर्नाटक में आप क्यों नहीं लगा देती हैं जो आपने जातिगत जनगणना की है, उसका लगा दीजिए फॉर्मूला। यही हम कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि साहब जाति जनगणना करवाइए और उसमें हम नहीं करेंगे। तो ये कौन सी बात है कि आपको फसल काटनी है या सच में? क्या नाम है भैया, कहां से आना हुआ? मैं यूपी से आया हुआ। यूपी में क्या, कहां से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। क्या काम करते हैं भैया? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई, सरकारी नौकरी की तैयारी? भैया हो जाए, बहुत मेहनत मतलब अच्छा हो, खूब मेहनत में लगे रहना, और ये डिबेट में, इसी डिबेट में कम आना, ये तो दिमाग खराब करती है डिबेट, कोई फायदा नहीं। अपना मेहनत करो। कुछ कहना है? हाँ कहो ही ना। कम से कम यूपी को ध्यान में रखे, कम से कम यूपी टेट तो कराए राज्य सरकार, यूपी टेट तो कराए कम से कम। यूपी के रहने वाले हैं और वो अभ्यर्थी और परीक्षा वाले को बात कर रहे थे। जी अमित। राहुल गांधी जी मिस इंडिया का लिस्ट देखने, अरे आपके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देख लेते और एक श्वेत पत्र निकालिए अपने पूर्वज नेताओं के लिए, और आप बात करते हैं और ये कह रहे थे गरीबी। अमित जी एक बात बहुत शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, अच्छी डिबेट करते हैं आप। डिबेट का एक स्तर होता है, डिबेट को स्तर तक ही रखें, पूर्वजों तक मत जाएं, अच्छा नहीं लगता। नहीं प्रधानमंत्री वाली बात तक तो ठीक, उसके आगे ना जाए। राजनीतिक पूर्व ये अभी कह रहे थे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। एक दलित महिला संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री बनती है, उनका चीर हरण करने वाले ये बताएंगे कि दलितों का उत्थान कैसे होता है, यह समाजवादी पार्टी बताएगी। और दलितों का, पिछड़ों का 370 लगाकर अधिकार छीना, बंगाल में लगातार दलित महिला का अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी एक बार शब्द नहीं ले पा रही है, ये देंगे न्याय। और रही बात कि ये बात समझ जाइए, आपने कहा कि उसके अंग्रेजों के पहले, अरे महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, उनकी सेना भील थी, वहां जातिवाद नहीं था। जातिवाद 1936 में उसको चरम पे लाया गया, और कहते जातियों के आधार पर, सबसे ज्यादा अगर जातियों के आधार पर किसी का नरसंहार हुआ है तो वो ब्राह्मणों का हुआ है, जाति के कारण हुआ है। हाँ जी, ब्राह्मण बनिया राजपूत का हुआ। नहीं अमित श्रीवास्तव जी रुकिए, मैंने यहाँ, मैं डिबेट को यहाँ तक लाना ही नहीं चाहता था, लेकिन डिबेट पे बात करेंगे आप। लेकिन हाँ, लेकिन तो हाँ जी, शिवाजी महाराज का राज तिलक कैसे हुआ था ये तो बता दें। शिवाजी महाराज का राज तिलक कैसे हुआ था? कर दिया था क्योंकि वो दलित थे। हाँ। किसी ने भी राज तिलक करने से मना कर दिया था, दूर से ब्राह्मण ले आया था, तब जाकर उसने पैर से अंगूठे से राज तिलक किया था। खड़े रहो, आराम से। सवाल ये है, जो विमर्श है ये ना, ये विमर्श बहुत दूर तक जाएगा, और ये सिर्फ शुरुआत भर है, ये शुरुआत भर है अमित, ये शुरुआत भर है, अभी और इसमें बहुत सारा है। आज समाजवादी पार्टी बोल रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, समाजवादी पार्टी बोल रही थी। बहन मायावती जी का वो कांड भूल गए आप? अभी बीजेपी के 2 दिन पहले इन्हीं के विधायक गाली दे रहे थे उनको। आप तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने पहले आकर के उनका पक्ष किया, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री को कैसे गाली दे सकते हैं? इन्होंने क्या कार्रवाई की? देखिए, बहन मायावती ने FIR जो कराया था, वर्टिंग बता रहा हूं कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राण घातक हमले किए और मेरे अस्मिता को भी लेने का प्रयास किया।
उसको बताया किसने? भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी नेता ने उन पर अपने प्राणों को न्यौछावर करके बताया। बहन मायावती ने जीवन भर उनको भाई माना। मैं मानता हूं कि समाज में विकृतियां रही हैं, लेकिन उस विकृति को छेनी हथौड़ी लेकर हम हजारों साल की संस्कृति पे हमला कर दें, यह भी मुनासिब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 4 करोड़ महिलाओं का घर बनाते हैं, 3 करोड़ महिलाओं को नया लाते हैं, लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं। राहुल गांधी तो सिर्फ अपनी बहन को वायनाड की सीट दिलाते हैं। दूसरी बात जो बात कर रहे थे अशोक पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे थे। 274 कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाए, अभी तक कितने बनाए? 274। ओबीसी कितने परसेंट बनाए? 12%। एससी कितने बनाए? 4%। एसटी कितने बनाए? 1.5%। वहां नहीं दिख रहा है। दूसरी बात कांग्रेस के अध्यक्ष कितने हुए? अभी तक 33। 7 ही ओबीसी हुए, वहां नहीं दिख रहा है। आज देश का एक पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, दलित का बेटा राष्ट्रपति बनता है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है, तो पीड़ा हो रही है राहुल गांधी की। जी अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री जब घर छोड़ करके जाते हैं तब उसको गंगा जल से धुलवाया जाता है, ये आप करते हैं। और बुआ भतीजे की बात हो रही थी, बुआ ने खुद माफ कर दिया, अब आप बीच में क्यों घुस रहे हैं ये बताइए मुझे। और दूसरा, बुआ ने खुद कर जोड़ करके माफ कर दिया, आप कहते हैं कि उसकी शक्ति। देखिए अमित महिला बोल रही है, अब महिला बोल रही तो बोलने दी। जी अमित लो नहीं राघवेंद्र जी। और अभी उद्योगपतियों का जो है कर्ज माफ कर दिया जाता है, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है। मैं कहती हूँ कर्ज छोड़ दीजिए, आप उनका सिर्फ ब्याज जो उनका मूल है वो माफ कर दीजिए तो हम मान जाएं आपको। और आप बात करते हैं कंगना रनावत जो है लगातार वो इस तरह की बात नहीं, कंगना रनावत इज नॉट इन द कोर्स। नो मैंने उनको भी रोक दिया। कंगना रनावत यहाँ पे कोई उल्लेखनीय मुद्दा नहीं है। मुझे मालूम है मुझे किसानों का दर्द मालूम है। मुझे जी सबसे पहली बात हुई थी मिस इंडिया की, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं अगर पैरेलल प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, राजीव गांधी फाउंडेशन के 9 मेंबर हैं, 3 गांधी परिवार के और 6 किसी और जाति के, कोई एससी या ओबीसी का नहीं है। पहले आप तो करके दिखाएं, आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। दूसरी बात, प्रतिभा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, तो मतलब आप ये कह रही है सारी प्रतिभा ऊपर वालों में है, नीचे प्रतिभा नहीं है। 2 साल पहले 2022 में इसी मिस इंडिया उसमें छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज की बिटिया रिया लेकर आई है, प्रतियोगिता में जीती है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो कास्ट सेंसस की बार बात करी जा रही है, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज कभी पत्रकार की जाति पूछ रहे हैं, कभी हलवा सेरेमनी में जाके जाति पूछ रहे हैं, कभी मिस इंडिया की जाति पूछ रहे हैं, अपनी जाति बताने में थोड़ा सा स्पेस दे।